सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं। आज मैं आप लोगों को व्यंजन एवं उसके भेद के बारे में बताऊंगी। क्या बताऊंगी? व्यंजन एवं उसके भेद के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं जिन वर्णों की उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं मुख्यतः, और चौथा में आजकल लोग उत्क्षिप्त वर्ण भी व्यंजन को भी भेद में मानने लगे हैं, लेकिन जबकि वो भेद है नहीं। इसे आगत या अतिरिक्त व्यंजन में भी ये आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अस्पर्श व्यंजन। क्या बता रही हूँ? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी न किसी भाग को छूते हुए निकलता है उसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी न किसी भाग को छू करके निकलता है उसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। क से लेकर के म तक की जो संख्या है, क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण है उसकी संख्या 25 है और उसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब अस्पर्श व्यंजन हम समझ गए। इसके बाद हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ मतलब होता है बीच। बीच से जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से हो, हवा मुंह से निकलते समय मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से न छू पाए, ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह का किसी भी भाग को नहीं छूता है, इसलिए इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। अब इसका आप उच्चारण करके देख लीजिए। इसका उच्चारण करते समय मुंह में जिह्वा या हवा पूर्ण रूप से किसी भी भाग को नहीं छूता है, जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये 4 है अंतस्थ व्यंजन की संख्या। कौन कौन है? य, र, ल, व। इसके बाद आती है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म मतलब आप खुद समझते हैं कि ऊष्म मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह में घर्षण खाती हो, यानी रगड़ खाकर बाहर निकलती हो, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या 4 है। कौन 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 सा है? ऊष्म व्यंजन की संख्या है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसकी भी संख्या 4 है। य, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन हम कहते हैं ड, ड बिंदु वाले और ढ। इसका इन वर्णों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इन वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरुआत में कभी नहीं होता है, इसीलिए इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय आपको, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, इसका उच्चारण करते समय एकाएक आपको लगेगा कि हवा मुंह से फेंका रहा है, जैसे ढ, ड। उसका उच्चारण होता है ढ, पढ़,
पढ़, पढ़ का उच्चारण देख लिए, पढ़। ढक्कन, ढक्कन में ढ पूरा बोलते हैं, और पढ़, पढ़ में जो ढ आता है उसका उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं होता है, हल्का सा अंत में पढ़। और ढक्कन, ढपली, ढक, इसमें पूरा हम उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अतिरिक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम चार जो है, ये तो हो गया व्यंजन एवं उसके भेद। इसके अतिरिक्त हम लोग चार संयुक्त व्यंजन होता है, चार संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, संयुक्त मतलब ही होता है एक दूसरे में जुड़ा हुआ। तो संयुक्त व्यंजन जो है इसकी भी संख्या चार है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी भी संख्या चार है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों ही व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे अक्ष क और स, क और स के मेल से बना है, क, और ये स, इसके मेल से, प्लस अ तो सब में रहता ही है, स्वर तो सब भी वर्णों में रहते हैं, इसीलिए ये बना है क, और स से अक्ष, त और र के मेल से बना है त्र, ज्ञ, ज और य के मेल से बना है ज्ञ, और स, तालव्य स और र के मेल से बना है स्र। तो ये सभी हो गया कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। तो आज जो मैंने आपको बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी व्यंजन के पूरा व्यंजन का जो है स्वरूप है। जितने भी व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण, उसकी संख्या कितनी है, ये सभी इसमें दिया गया है। अब कहीं कहीं है कि संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन को उत्क्षिप्त कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, इसको भी लोग व्यंजन में मान लेते हैं, लेकिन व्यंजन की संख्या में गिनती करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी संख्या, इसकी गिनती कभी भी हम लोग वर्णमाला में ऐसे नहीं करते हैं। वर्णमाला में आप जहां भी देखिएगा तो लिखा रहता है कि व्यंजन स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। लेकिन 33 होते हुए भी ये 4 व्यंजन है, इसकी भी गिनती होती है। ये दो व्यंजन ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसकी भी गिनती होती है। और ये सब मिलाकर के अंग और अह और आ जो आया है अंग्रेजी के शब्दों के लिए, उसकी भी गिनती होती है। ये सभी मिलाकर के आपको 52, कहीं 52 रहेगा, कहीं 53 रहता है, कहीं 49 रहता है। इस तरह से वर्णमाला के वर्णों की संख्या होती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो एक बार समय निकाल करके देखें, और हिंदी सीखने में कहीं भी अगर आप लोगों को परेशानी होती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।